बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अली ख़ान और आज हमारी 5th क्लास है जिसके अंदर हम आज नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं वो टॉपिक क्या है। आज हम बनाने जा रहे हैं नेविगेशन बार और हेडर सेक्शन। ये जो आपको नज़र आ रहा है टॉप के ऊपर, इस सेक्शन को आज हम बनाने जा रहे हैं, हेडर सेक्शन को। इस हेडर में हमारा लोगो होगा और यहाँ हमारी नेविगेशन बार होगी। हमारे पास नेविगेशन बार दो तरह की होती है, ठीक है, और वो दो तरह की क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक को हम कहते हैं, ये कहलाएगी फिक्स्ड नेविगेशन। एक कहलाती है स्टिकी नेविगेशन। जो फिक्स होती है, पहले स्टिकी की बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये अब देखें, ये नेविगेशन बार है, ये पूरा हेडर सेक्शन है, इसके अंदर ये हमारी नेविगेशन है, ठीक है। अब जब मैं पेज को नीचे करूंगा तो ये देखो स्क्रॉल बार आपकी वहीं खड़ी हुई है, वो वहीं उसी जगह पर स्टिक है और पेज उसके नीचे से गुजरता हुआ जा रहा है। ये है स्टिकी नेविगेशन बार। इसी तरह ये एक वेबसाइट है, इसकी देखें, ये देखें आ गई, पेज इसके नीचे से होता हुआ जा रहा है और आप हमारी नेविगेशन बार वहीं की वहीं मौजूद है। ये है, ये देखें, तो ये स्टिकी नेविगेशन बार कहलाती है। ये भी बनती है। और फिक्स जो होती है वो क्या है? फिक्स तो नॉर्मल आपने देखा होगा, जैसे ये हमारी है जो हमने बनाई थी, ये फिक्स है। जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो ये जो नेविगेशन बार है ये ऊपर उसके साथ, पेज के साथ ऊपर की तरफ चले जाती है और छुप जाती है। ये फिक्स है, ये अपनी जगह पर फिक्स है, इसीलिए ये कहाँ चले जाती है? ऊपर की तरफ चली जाती है, हाइड हो जाती है। जबकि ये वाली नेविगेशन बार आप देखें क्या है? स्टिकी है, स्टिक है, अपनी जगह पे जहां है वहीं पर ही है ये, और पेज जो है इसके नीचे से स्क्रॉल करता हुआ चला जाता है। तो ये दो तरह से नेविगेशन बार बनती है और ये दोनों तरीके जो आजकल है वो स्टिकी नेविगेशन बार का जो है वो ट्रेंड है। तो हम इसको भी सीखेंगे बाद में, पहले हम फिक्स नेविगेशन बार बनाना सीखेंगे आज। सबसे पहले हम पेजेस बनाएंगे। पेजेस पे आते हैं तो ये हमारा होम पेज है और यहाँ पे अभी देखें सिर्फ हमें जो नज़र आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी नेविगेशन है वो हमें नज़र आ रही है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 4 पेजेस बनाने। तो मैं पेज बना लेता हूँ, ऐड न्यू पे गए, अबाउट, और ये हमने करना होता है कंटेंट लेआउट के अंदर फुल विथ स्ट्रेच, साइड बार, नो साइड बार और पब्लिश। वापस आएंगे, एक और पेज बनाएंगे सर्विस का, इसी तरह इसको वही सारी सेटिंग रखेंगे, पब्लिश कर देंगे। एक और पेज बनाएंगे कॉन्टैक्ट का, फुल विथ और नो साइड बार, पब्लिश कर देंगे। अब यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करता हूँ इसको मैं, तो आप देखें अब हमारे पास 4 पेजेस हो गए, अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम और सर्विस। ये जो आपको नेविगेशन नज़र आ रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट एस्ट्रा थीम का नेविगेशन है, ये अभी हमने नहीं बनाया, तो इसको हम चेंज करेंगे और अपने हिसाब से बनाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सर्विस का पेज है, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसकी हमें ज़रूरत है नहीं।
अच्छा, इसकी जगह मैं 2 पेजेस बना रहा हूँ। सर्विस के अंदर हमको 3 सर्विसेज डालनी है, तो 3 पेज और बना रहा हूँ मैं। उनका नाम कर देता हूँ मैं होम क्लीन फुल विद और नो साइड बार पब्लिश। ये सर्विस की कैटेगरी के अंदर सब मेन्यू बनेंगे। ये होम क्लीन हो गया, एक बना लेता हूँ ऑफिस क्लीन। पब्लिश हो गया, एक और पेज बना लेते हैं क्लीन शॉप क्लीन पब्लिश। ये सर्विस के सब मेन्यू हमने बना लिए पेजेस की शक्ल में, होम क्लीन, ऑफिस क्लीन और शॉप क्लीन। अब हम चलते हैं अपीयरेंस के अंदर, और अपीयरेंस के अंदर मेन्यू में मेन्यू स्ट्रक्चर जो है, यहाँ आपको अपना मेन्यू बनाना है। ये कह रहा है मेन्यू नेम। मेन्यू नेम में जो आपको अच्छा लगता है वो लिख दें। मैं कर देता हूँ माई मेन्यू। माई मेन्यू करने के बाद क्रिएट न्यू, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देंगे, मेन्यू बन जाएगा। अच्छा, अब ये यहाँ पे हमारे सारे पेजेस आ रहे हैं जो हमने बनाए। हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐड न्यू करते हैं। ऐड न्यू करेंगे तो ये सारे पेजेस यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे मेन्यू की शक्ल में। आ गए सारे। सेव मेन्यू करते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पे देखें आ गए सारे यहाँ पे मेन्यू। ये हमारी नेविगेशन बार अभी नहीं आ रही है, सिर्फ पेजेस आ रहे हैं। अच्छा, वो क्यों नहीं आ रही है? हमने इस पर क्लिक करेंगे प्राइमरी मेन्यू। प्राइमरी मेन्यू करेंगे तो अब हमारी जो हम जिस तरह से बनाएंगे उस तरह से आएगी। प्राइमरी मेन्यू करेंगे और इसको मैं ऑर्डर कर देता हूँ। होम के बाद मुझे चाहिए प्राइमरी मेन्यू कर देंगे। और अच्छा, अब एक और अहम पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप सब मेन्यू बनाएंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो मेन हेडिंग होगी वो कस्टम लिंक बनाएंगे। कस्टम लिंक बनाएंगे, मिसाल के तौर पे मैं इसको कर देता हूँ सर्विसेज। कस्टम लिंक पे गए, आपने लिंक टेक्स्ट किया सर्विसेज, ऐड टू मेन्यू, इसको आप $साइन दे देंगे, ऐड टू मेन्यू। ठीक है, ऐड टू मेन्यू किया तो ये कस्टम बता भी रहा है, ये कस्टम लिंक है, ये कोई पेज नहीं है। अब इस सर्विस के अंदर मुझे ये सारे ऑफिस क्लीन, होम क्लीन और शॉप क्लीन डालना है। सबसे पहले मैं सर्विस को ऊपर लेकर आऊँगा ड्रैग करके, अबाउट उसके नीचे, कॉन्टैक्ट उसके नीचे। सर्विस के अंदर मैंने डालना है होम क्लीन को, तो सबसे पहले यहाँ आया, ऐसे किया। ऐसे करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। मुझे सर्विस के अंदर सब मेन्यू बनाना है, तो इसको हल्का सा यूँ ड्रैग करेंगे तो ये इसका सब मेन्यू बन जाएगा। जैसे ही बनेगा ये कहेगा भी सब आइटम। इसी तरह ऑफिस को ये आ गया, शॉप को ये आ गया, और सेव मेन्यू किया। और ये हमने लोकेशन, डिस्प्ले लोकेशन क्या रखी है इसकी, प्राइमरी मेन्यू, क्योंकि जो पहला नेविगेशन होता है, पहला मेन्यू होता है वो प्राइमरी होता है, तो इसीलिए हमने प्राइमरी मेन्यू किया हुआ है, सेव किया हुआ है हमने। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें बन गया। अब वो वाला जो डिफॉल्ट एस्ट्रा थीम की नेविगेशन थी वो चली गई, उसकी जगह हमारी आ गई। अगर मैं इसको हटा देता हूँ प्राइमरी मेन्यू को और अब करता हूँ सेव मेन्यू, तो क्या होगा, और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये दोबारा से चेंज हो गई। ये जो आपके सामने नज़र आ रही है ये आपको एस्ट्रा की डिफ़ॉल्ट नेविगेशन नज़र आ रही है, ये हमारी नहीं है। हमारी जो है वो क्या है, ये वाली है। और इसको मैं करूँगा प्राइमरी मेन्यू, तो ये अब हमारी वाली आपको नज़र आ जाएगी। ये देखें आ गई नज़र, हो गया चेंज। सर्विस के अंदर ये 3 पेजेस थे हमारे, होम, ऑफिस, शॉप, 3 इसकी सब कैटेगरी आ गई।
अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे, ये जो मैंने आपको सब मेन्यू जिस तरह से बताया है बनाना, ये इसका प्रोसीजर यही आप फॉलो करेंगे। क्यों करेंगे कि ये जो मैंने आपको वे बताया है ये इसका प्रोफेशनल वे है। इसकी मैं आपको, बहुत से लोग करते क्या हैं, सर्विस का एक पेज बनाते हैं और उसके अंदर जो सब मेन्यू होते हैं वो डाल देते हैं। उसका नुकसान क्या होता है, जैसे लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे ये करता हूँ, ऑल पेजेस पर आता हूँ और यहाँ मैं एक पेज बना लेता हूँ सर्विस का, सर्विसेज का, पब्लिश कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। ये जो आपको बात बता रहा हूँ बड़ी अहम है। अब ये मैंने सर्विसेज का पेज बनाया, अब मैं आया वापस से अपीयरेंस और मेन्यू के अंदर। अब यहाँ देखें ऑल पेजेस किया तो ये सर्विसेज का पेज आपको नज़र आ रहा है, इसको मैंने ऐड टू मेन्यू किया। अब ये जो पेज है ये पेज आ गया और यहाँ देखें ये क्या है, सर्विसेज कस्टम लिंक, और यहाँ क्या है, सर्विसेज पेज। कस्टम लिंक ये है जो हमने कस्टम लिंक की मदद से बनाया है, सर्विसेज का पेज है। अब मिसाल के तौर पे मैं ये करता हूँ कि इसको ऊपर करता हूँ और ये कर देता हूँ। अब ये सर्विस है, मैं इसको निकाल के सर्विस के अंदर ले आता हूं। अब जो मैं आपको फर्क दिखाना चाह रहा हूं ये बड़ा है, मैं अब सेव करता हूं, ठीक है। अब देखिएगा इसकी तरतीब, फिलहाल मैं इसको तरतीब भी सेट कर देता हूं, कॉन्टेक्ट को इसके नीचे ले आता हूं। अब ये जो आपको बात बता रहा हूं ये बड़ी अहम है, इसको थोड़ा गौर से देखना है। अब सर्विसेज के अंदर होम क्लीन, ऑफिस क्लीन और शॉप क्लीन। अब मैं अगर मिसाल के तौर पे मैं सर्विस के ऊपर क्लिक करता हूं, ये जो सर्विस है इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखें क्या होगा, ये सर्विस का पेज खुल गया, ठीक है, जो कि नहीं खुलना चाहिए। ये जो प्रैक्टिस है, ये जो तरीक़ेकार है ये गलत है। होम क्लीन तक बात ठीक है क्योंकि ये तो खुलना ही चाहिए, ये तो पेज ही बनाया हमने। ऑफिस क्लीन ये भी खुलना चाहिए, शॉप क्लीन ये भी खुलना चाहिए, मगर सर्विस पे अगर हम क्लिक करें तो ये सर्विस का पेज नहीं खुलना चाहिए। जबकि अगर हम इस सर्विस वाले पेज पे क्लिक करते हैं तो कोई भी पेज नहीं खुल रहा। तो ये बड़ी अहम चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपने जो मैंने तरीका बताया इसको फॉलो करना है। अच्छा, इस जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसको मैं अगर आपको दिखाऊं, जैसे ये देखें, एक सेकेंड, ये सैमसंग की है वेबसाइट। अब इन्होंने भी होम अप्लायंसेस जो है इसका सब मेन्यू बनाया हुआ है। होम अप्लायंसेस पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो कोई भी पेज नहीं खुल रहा। इसी तरह टीवी एंड एवी पे करता हूं, कोई पेज नहीं खुल रहा, बल्कि सब मेन्यू खुल रहे हैं। मोबाइल पर करता हूं क्लिक तो कोई पेज नहीं खुल रहा। शॉप पर करता हूं कोई भी पेज नहीं खुल रहा। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर आ जाते हैं और इनकी प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करता हूं तो कोई भी पेज नहीं खुलता। रिसोर्सेज पर आ जाता हूं तो भी कोई पेज नहीं खुलेगा, ठीक है। इसी तरह सोनी पर आ जाते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक्स पे कर रहा हूं, कुछ भी नहीं खुल रहा, ठीक है। जिसके सब मेन्यू है उसकी हेडिंग पर अगर हम क्लिक करेंगे तो पेज नहीं खुलना चाहिए। ये तरीकेकार ठीक है, ये राइट वे है। इसी तरह CNN पर अगर मैं आ जाऊं और इन्होंने लिखा हुआ है मोर पे क्लिक करता हूं तो कोई पेज नहीं खुल रहा, बल्कि मोर के अंदर जो इसके सब मेन्यू हैं वो आ रहे हैं, उन पे क्लिक करूंगा तो वो पेजेस खुल जाएंगे, मगर मोर में कोई भी पेज नहीं खुल रहा। तो ये इसका तरीक़ेकार है। इसकी और अगर हिस्ट्री में मैं आपको लेके जाऊं तो ये एक वेबसाइट है W3C स्कूल, इन्होंने भी देखे बताया हुआ है जब भी सब मेन्यू बनेगा तो लिंक जो है वो इसके आइटम जो बनेंगे उनके लिंक आएंगे, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, जिस तरह हमने वहाँ किया था होम क्लीन, ऑफिस क्लीन और शॉप क्लीन, तो वो लिंक है। और ड्रॉप डाउन जो है
इस पर कोई भी लिंक नहीं है। तो ये इसका बेस्ट वे है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी बेस्ट वे को आपने फॉलो करना है। अदरवाइज जो मैंने भी आपको करके दिखाया है कि अगर कोई सर्विस पे क्लिक करे और उसका पेज खुले, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ये सही तरीक़ेकार नहीं है। लोग अमूमन जो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से करते हैं कि सर्विस पर अगर क्लिक करें तो सर्विस का पेज भी खुलता है, जो कि तरीक़ेकार गलत है। और बहुत अच्छी वेबसाइट्स इस तरह इस गलत वे में नेविगेशन बनाती हैं, जिससे उनकी वेबसाइट का जो तासुर होता है वो, और दूसरा जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये आपने कभी मिस्टेक नहीं करनी है। हमेशा जब भी सब मेन्यू बनाएंगे तो उसकी हेडिंग को आप कस्टम लिंक करेंगे, जिस तरह ये मैंने किया है। कस्टम लिंक, यहाँ गए कस्टम लिंक पे, यहाँ आपने नाम दे दिया, तो ये कस्टम लिंक से आप बनाएंगे, पेज नहीं बनाएंगे। ये सर्विसेज का पेज है और ये सर्विसेज का कस्टम लिंक है। तो कस्टम लिंक बनाएंगे, उसके अंदर आप जो उसके सब पेजेस हैं जिनका आपने सब मेन्यू बनाना है वो इस तरह से डाल देंगे जैसे मैंने डाल दिया। तो ये हमने नहीं करना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और वहाँ जाके इसके पेज को भी पहले सेव मेन्यू कर देता हूँ, सेव मेन्यू, और पेजेस में जाके जो हमने बनाया था सर्विसेज का पेज, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ क्लियर कर दूं, जब भी आप सब मेन्यू बनाएंगे तब कस्टम लिंक यूज़ करेंगे और इसका पेज नहीं बनाएंगे। अगर आपके पास सब मेन्यू नहीं होता, जैसे एक केस ये होता है कि मैं वापस से आता हूँ मेन्यू के अंदर और मैं क्या करता हूँ, इन सबको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये आप क्लिक करेंगे तो ये रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक किया, रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और इसको भी मैंने फ़िलहाल रिमूव कर दिया और यहाँ से जो सर्विस का पेज था इसको यहाँ मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखें, ये सिनेरियो अलग है, ये भी मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि मुझे भी जहन में आ गया, ये सिनेरियो अलग है। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब अगर मैं सर्विस पे क्लिक करूंगा तो पेज खुलना चाहिए। क्यों खुलना चाहिए? कि इसके सब आइटम नहीं है, इसका सब मेन्यू नहीं है, क्योंकि सर्विस के पेज के ऊपर इसकी तमाम सर्विसेज की डिटेल होगी। इस वजह से ये तरीक़ेकार तो ठीक है। और जब अगर आप सर्विसेज के अंदर सब मेन्यू बनाएंगे तो आपको सर्विस का पेज कभी भी नहीं बनाना, बल्कि उसको आप कस्टम लिंक के ज़रिए खाली हेडिंग लिखेंगे और उसके अंदर जो सब आइटम होंगे उनके आप पेजेस बनाएंगे। तो ये सिंपल एक वे है, ठीक है। और उससे पहले वाला वो हमारा सब मेन्यू था, तो उस केस में वो अलग है और इस केस में ये चीज़ अलग है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कस्टम लिंक दोबारा देख लेते हैं, ऐसी सर्विसेज का, ठीक है। इसको आप दे देंगे URL में, आप सिर्फ हैश लिख देंगे, ठीक है, ऐड टू मेन्यू कर देंगे। पेजेस के अंदर आप होम, क्लीन, ऑफिस और शॉप ऐड कर देंगे, ऐड टू मेन्यू कर देंगे। और कॉन्टैक्ट को लास्ट में ले आएंगे। ये सेव करने के बाद अब इसको करेंगे। अब अगर मैं इसके ऊपर सर्विस पे क्लिक कर रहा हूं तो सर्विस का कोई भी पेज नहीं खुलेगा। देखें, खुल रहा है पेज? कोई पेज नहीं खुल रहा। होम का खुलेगा और ऑफिस का खुल जाएगा, शॉप का खुल जाएगा, मगर सर्विस का कोई पेज नहीं है। तो इस प्रैक्टिस को आपने, इस तरीक़ेकार को आपने फॉलो करना है लाजमी। बात, अब हम इस पूरे हेडर को डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए अब हम आ जाएंगे प्लगइन्स पर, और प्लगइन्स में आने के बाद ऐड न्यू, ऐड न्यू में आने के बाद हम करेंगे हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर करेंगे तो आपके सामने एलिमेंटर हेडर एंड फुटर आ जाएगा,
ये हम क्यों कर रहे हैं प्लगइन इंस्टॉल? इसलिए कर रहे हैं कि हम जो अभी एलिमेंटर यूज कर रहे हैं करंट, वो हमारे पास फ्री वर्जन है। उस फ्री वर्जन के अंदर हम हेडर और फुटर नहीं बना सकते। इनका जो परचेज जो पेड वर्जन है उसके अंदर आप हेडर बना सकते हैं और फुटर बना सकते हैं। तो इसलिए हमें फ्री प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ रही है हेडर और फुटर बनाने के लिए। हम कर देते हैं इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल हो गया, एक्टिव कर देते हैं इसको। अब ये हमारा एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर एक्टिव हो गया, प्लगइन इंस्टॉल हो गई। अब हम आ जाएंगे वापस अपीयरेंस में। तो अब आपको देखें यहाँ हेडर एंड फुटर बिल्डर नजर आ जाएगा। हेडर एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर, इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये बाय डिफॉल्ट ये दो बने हुए आ रहे हैं। इनको मैं डिलीट कर देता हूं। आपके पास नहीं आएंगे, ये मेरे पास पता नहीं क्यों आ रहे हैं, आते नहीं है वैसे। इनको मैं डिलीट कर देता हूं। और हम एक वेबसाइट है लोगो maker.com, स्पेलिंग में लिख देता हूं यहां पे, लोगो और मेकर। ये लोगो मेकर की वेबसाइट है। जब आप ये खोलेंगे लोगो मेकर तो ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। के बाद ई नहीं आएगा बल्कि डायरेक्ट आर आएगा, logomaker.com। तो ये वेबसाइट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जब आप करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ आप फ्री लोगो बना सकते हैं। स्टार्ट माय डिजाइन, और यहाँ आप सर्च करेंगे सिंबल्स सर्च करेंगे। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या, मॉप कर देता हूँ, मॉप। यहाँ मॉप किया तो मॉप आ गए। मैं ले लेता हूँ इसमें से कोई, ये वाला मॉप ले लेता हूँ मैं। और टेक्स्ट ले लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ड्रॉप क्लीन। ये हम लोगो भी बनाना इसके अंदर सीख रहे हैं कि लोगो किस तरह आप अपना बनाएंगे। ड्रॉप क्लीन किया मैंने इसको, और इसका मैंने ठीक है, ये मेरा एक लोगो बन गया ड्रॉप क्लीन के नाम से। इसको मैंने सेव किया। आने के बाद डाउनलोड लो रेजोल्यूशन पीएनजी फाइल, इस पर क्लिक करेंगे, चेक कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे डाउनलोड फ्री वर्जन। तो ये आपका लोगो डाउनलोड हो जाएगा पीएनजी फॉर्म के अंदर। तो ये मेरा लोगो डाउनलोड हो गया। अच्छा, अब हम कर रहे थे हेडर बनाना चाह रहे थे। वापस से मैं स्टेप दिखा देता हूं आपको। अपीयरेंस के अंदर आएंगे, अपीयरेंस में एलिमेंटर हेडर एंड फुटर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक आएगा। अब ऊपर ये कह रहा है एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर, इसको करेंगे ऐड न्यू। ऐड न्यू पे क्लिक करके ये कह रहा है ऐड न्यू हेडर एंड फुटर, तो मैं इसका नाम दूंगा, हम क्या बनाना चाह रहे हैं अभी हेडर, तो मैं हेडर कर दूंगा। यहाँ ये पूछ रहा है टाइप ऑफ टेम्पलेट, आपका जो टेम्पलेट है हेडर का उसका टाइप क्या है। हम कह रहे हैं वो हेडर है। उसके बाद कह रहा है डिस्प्ले ऑन, मतलब कहाँ इसको दिखाना है। हम कह रहे हैं कि इंटायर वेबसाइट, तमाम वेबसाइट के ऊपर आ जाए। कह रहा है यूजर रूल को हम कर रहे हैं ऑल, मतलब तमाम जो यूजर हैं उन सबको ये हमारा हेडर नजर आए। उसके बाद यहाँ साइड बार में हम आएंगे नो साइड बार, और कंटेंट लेआउट में हम कर देंगे फुल विद स्ट्रेच और पब्लिश कर देंगे। ठीक है, ये हो गया यहां तक। अब आपको करना है एडिट विथ एलिमेंटर, ये करेंगे आप तो
एलिमेंटर पे चले जाएंगे और वहाँ जाके हम इस हेडर को डिज़ाइन करेंगे। आ गया। अब हम सबसे पहले लेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, सेक्शन लेंगे हम। ये तमाम चीज़ें हमने करी थी लास्ट क्लास में, किस तरह सेक्शन लेते हैं, तमाम चीज़ें हमने सीखी थी। इसमें से मैं ये ले लेता हूँ, ये 3 जो ऑप्शन है, 3 कॉलम जो हैं, ये वाला, मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ हमको लोगो डालना है और यहाँ हम अपनी नेविगेशन डालेंगे। इस पे क्लिक करूँगा, सेक्शन पे जो 6 डॉट्स हैं, लेआउट आ जाएगा। लेआउट में आप आ जाएंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हम चेंज भी कर सकते हैं और मैं फ़िलहाल ये करता हूँ कि इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये वाला कर देता हूँ 30-33 चेंज हो गया। ये 33% इसने इसको विड्थ दे दी है। लेआउट पे आके हमें ये क्या करना है, बॉक्स या फुल विड्थ, हमें बॉक्स ही चाहिए। स्टाइल में आ जाते हैं। स्टाइल अभी फ़िलहाल हम नहीं करते, हम जस्ट जाते हैं कहाँ पे, हम आ जाएंगे ये एलिमेंटर हेडर एंड फूटर बिल्डर। इसके सारे ऑप्शंस आ गए जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किए। सबसे पहले हमने साइड लोगो डालना है, यहाँ पे साइड लोगो डालेंगे, ये आ गया। अब कस्टम इमेज को ऑन करेंगे और यहाँ कह रहा है चूज इमेज पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल पे जाएंगे। जो भी हमने लोगो बनाया था उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑल टेक्स्ट, इसको अभी फिलहाल मैं इसको नाम दे देता हूं हमारा जो है ड्रॉप क्लीन। ये जो ऑल टेक्स्ट है ये बड़ा अहम होता है एसईओ के हवाले से, और इसका काम ऑल टेक्स्ट का ये होता है, अगर इन केस अगर आपका कनेक्शन किसी वजह से डाउन है और आपकी वेबसाइट स्लो ओपन हो रही है तो वहाँ इमेज खुलेगा नहीं और वहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा ड्रॉप क्लीन के नाम से, और इसको लोगो कर देंगे तो कोई भी बंदा ये समझ सकता है कि इस जगह पे ड्रॉप क्लीन का लोगो लगा हुआ है। किसी वजह से वो तस्वीर अगर नहीं खुल रही है, लोगो नहीं खुल रहा है, तो सिर्फ लिखा हुआ आ जाएगा ड्रॉप क्लीन लोगो। तो इसलिए ऑल टेक्स्ट लाजमी लिखा करें। इंसर्ट मीडिया आ गया हमारा। अब हमने जो नेविगेशन बनाई थी वो हमको नेविगेशन लगानी है। सर्च कराएंगे, आप सर्च भी करा सकते हैं, यहाँ पे मेन्यू तो भी आ जाएगा, और अगर सर्च ना कराएं तो आप नीचे आ जाएंगे एलिमेंटर हेडर एंड फुटर। इसमें आपको नेविगेशन मेन्यू दिखेगा, इसको क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ छोड़ देंगे। हमारा आ गया वही, यही हमारे नेविगेशन था, 1 2 3 4 पेजेस थे और ये सब मेन्यू थे। ये हमारा नेविगेशन आ गया। अपडेट कर देंगे। अब देखें मैजिक, हो गया, चेंज हो गया। अब हम इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करेंगे। अच्छा, अभी ये देखें कि ये जो है हमारा अभी प्रॉपर आ नहीं रहा, इसको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इसको एडजस्ट करेंगे, हम कॉलम पे गए, कॉलम पे जाने के बाद इसको हम कह रहे हैं वर्टिकली क्या कर दो, इसको मिडिल कर दो। हो गया मिडिल। वर्टिकली हमने इस कॉलम पे क्लिक किया, लेआउट पर आए और हम कह रहे हैं वर्टिकली अलाइंड। अभी ये डिफॉल्ट था, टॉप पे था, हमने इसको मिडिल कर दिया, मिडिल में आ गया। अपडेट कर दिया, कुछ बेहतर हुआ ये। अच्छा, अब हम इस नेविगेशन की स्टाइलिंग कर लेंगे। नेविगेशन पे क्लिक करके हमने क्या करना है कि स्टाइल पर आके और टाइपोग्राफी में टेक्स्ट कलर हम कर देंगे ब्लैक। अपडेट कर देंगे, ठीक है, ब्लैक हो गया। अब ज्यादा अच्छा लग रहा है ये। अच्छा, दूसरा हमने क्या काम करना है कि इसका साइज भी चेंज करना है, ठीक है। टाइपोग्राफी में आ गए आप, टाइपोग्राफी में ये आपको साइज दिखेगा, साइज हमको बड़ा करना है, 18 कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब इशू ये आ रहा है कि स्पेस कम है, यहाँ पे साइज बड़ा हुआ तो अब स्पेस कम हो गई।
हम ये करेंगे, इसको ये जो कॉलम है यहाँ से पकड़ेंगे, थोड़ा आगे कर देंगे तो हमें यहाँ जगह मिल जाएगी। ठीक है, हो गया, बन गया ये हमारा हेडर सेक्शन बन गया। अच्छा, एक काम और करेंगे, जो ये हमारा लोगो है काफ़ी ज़रा बड़ा दिख रहा है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ भी इसकी देखें सेटिंग, अलाइनमेंट, इसको हम राइट पे कर सकते हैं, लेफ्ट पे कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। लेफ्ट पे करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। लेफ्ट पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसका साइज थोड़ा छोटा करेंगे तो स्टाइल में आके विड्थ जो है आप इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। ठीक है, विड्थ को एडजस्ट कर लेंगे आप, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ये हमारा सब मेन्यू आ गया, ये हमारी नेविगेशन आ गई। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और भी हमने अभी करनी है, इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। ये आपको रिस्पॉन्सिव मोड दिख रहा है, आई के साथ रिस्पॉन्सिव मोड, इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिव मोड आ जाएगा। रिस्पॉन्सिव मोड क्या होता है कि आपकी ये वेबसाइट आईपैड पे कैसे खुलेगी और मोबाइल पे कैसे खुलेगी, इस चीज़ को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव। मतलब हमारी वेबसाइट सिर्फ जो है डेस्कटॉप पीसी के लिए या लैपटॉप के लिए नहीं है, बल्कि वो हमारी आईपैड पर भी खुलनी चाहिए और वही हमारी वेबसाइट मोबाइल पर भी खुलनी चाहिए। तो इन तीनों के हिसाब से हमें अपने डिज़ाइन को एडजस्ट करना होता है। इस चीज़ को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव। तो अभी तो ये डेस्कटॉप के हिसाब से, अगर हम आईपैड कहते हैं तो आईपैड पे ये नेविगेशन को इस तरह कर देता है। इसको कहते हैं हम बर्गर साइन, हम बर्गर मेन्यू कहते हैं। इसको क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर इसकी सेटिंग पर आ जाएंगे, कंटेंट में आएंगे, लेआउट पर आ जाएंगे और ये हॉरिजॉन्टल जो है ये एज इट इज रहेगा। हम नीचे जो ये रिस्पॉन्सिव दिख रहा है यहाँ आएंगे और हम इसको कहेंगे क्या, टैबलेट हो गया। और इसको हम हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल ही रहने देंगे। एक काम ये करते हैं कि ठीक है, मोबाइल कर देंगे। अभी हमने आईपैड खुला हुआ है तो हम इसको ब्रेक पॉइंट कर देंगे मोबाइल, तो वापस से जैसा पहले था वैसे ही हो गया। और इस मेन्यू का, इस कॉलम का हम विड्थ जो है छोटी कर देंगे विड्थ, और इस कॉलम की विड्थ हम बढ़ा देंगे। तो ये हमें जो स्पेस नहीं मिल रही है जिसकी वजह से ये नीचे आ रहा है, इसको फिर स्पेस मिल जाएगी और ये फिर सही हो जाएगा। इसको और थोड़ा छोटा करेंगे। ठीक है, आ गया। मैंने कॉलम को छोटा बड़ा किया तो उसकी वजह से उसको स्पेस नहीं मिल रही थी, इसलिए वो कॉन्टेक्ट जो था वो नीचे चला गया था। अब मैंने इसके कॉलम का साइज बढ़ाया तो ये सेट हो गया। अब ये लोगो है, लोगो बहुत छोटा हो रहा है, इसको हम बड़ा कर लेंगे। ठीक है, आईपैड के हिसाब से हमने इसको एडजस्ट कर लिया, अपडेट कर देंगे। इसी तरह हम मोबाइल पर देखते हैं इसको, और इसको हम, इसकी अलाइनमेंट को हम सेंटर कर देते हैं। ये ज़्यादा बेहतर लग रही है, अपडेट कर देते हैं। और मोबाइल पे देख लेते हैं, मोबाइल पे लोगो बड़ा है काफ़ी, मोबाइल पे लोगो हम थोड़ा छोटा करते हैं। सही है। और एक काम और करते हैं, इसकी ये वाला जो कॉलम है इसको हम करते हैं छोटा, 100% है अभी, इसको हम कम कर देते हैं फिलहाल। और ये जो है ड्रॉप क्लीन वाला कॉलम, इसको भी हम छोटा करेंगे और हम अपने इस मेन्यू को ऊपर लेके जाएंगे। ये वाला मेन्यू वाला जो कॉलम था इसको भी हम छोटा करेंगे, आ गया ऊपर।
और ये ड्रॉप क्लीन वाला इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं अलाइनमेंट, ये कर देते हैं, और इसका साइज बढ़ा देते हैं हम लोगों का, ठीक है। कॉलम विड्थ इसकी थोड़ी छोटी करते हैं ताकि ये सही लगे। ठीक है, ये हम खोला हमने मेन्यू, तकरीबन ये भी हमें सही लग रहा है। अपडेट कर देते हैं। और F12 करेंगे यहाँ के तो आपको ये दिख जाएगा। F12 करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिव मोड में आ जाता है। इसमें से आप जो भी मोबाइल सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ये आपको वेबसाइट दिखा देगा, ठीक है। ये आईपैड हो गया, सैमसंग गैलेक्सी हो गया, तो इस तरह से हमने हेडर बनाया, हेडर के अंदर नेविगेशन बनाई, लोगो बनाना सीखा, इसको रिस्पॉन्सिव करना सीखा। आगे मज़ीद इसके ऊपर हम काम करेंगे, फुटर बनाएंगे। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? यकीनन आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। इसकी प्रैक्टिस लाजमी करिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आप इसके अंदर एक्सेल नहीं कर पाएंगे। इसकी प्रैक्टिस ना करने की वजह से आपको सीख नहीं पाएंगे। तो अगर आपको वर्डप्रेस की स्किल सीखनी है तो आपको प्रैक्टिस लाजमी करनी होगी। 20 मिनट आप मॉर्निंग में कर लें और रात के वक्त 20 मिनट कर लें। तो इस तरह से अगर आप 20-20 मिनट करके प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी स्किल आगे बढ़ती चली जाएगी और आपको एक स्किल आ जाएगी वर्डप्रेस की।